हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स जो इस साल नीट 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है जो 5 जनवरी को मतलब कल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सभी नीट यूजी 2026 एस्पिरेंट्स के लिए जारी किया है। क्या यह नोटिस है? एडवाइजरी एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन अपडेशन ऑफ आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड जो एक यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड होता है फॉर डिसेबल स्टूडेंट्स, उनके लिए यूडीआईडी कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट EWS, SC, ST, OBC, NCL before filling of online application form of National Eligibility cum Entrance Test UG 2026। बच्चों ये मान के चलो कि फरवरी से आपका जो नीट यूजी 2026 का रजिस्ट्रेशन है उसके लिए पूरी गाइडलाइंस एनटीए जारी करेगा और उससे पहले आपको ये अभी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करने से पहले इन सभी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनको अपने पास करके रख लो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जो हौच-पौच होता है उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चों को फेस करने को मिलती है और जिसके कारण आपके रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने तक की बारी आ जाती है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आधार कार्ड, जो भी आपका आधार कार्ड है वो एकदम एक्यूरेट हो, आपकी नाम की स्पेलिंग, फादर के नाम की स्पेलिंग वैलिड हो और एकदम अपडेटेड हो, जिसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ, एड्रेस, अगर आपका कोई नया एड्रेस है तो वो एड्रेस उस आधार कार्ड में अपडेट होना चाहिए, जिसके ऊपर आपका पूरा कम्युनिकेशन होगा एनटीए की तरफ से। और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो आपका फिंगरप्रिंट्स का जो थंबनेल जो होता है वो आपका पूरा यहाँ पर बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ candidates requiring any correction or update in their Aadhaar detail may do so by following the UIDAI guidelines. For Aadhaar update related services, candidate may visit the official UIDAI website. ये हम सब जानते हैं uidai.gov.in या फिर myaadhar.uidai.gov.in। आप यहाँ पर जाके अपनी आधार से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को अपडेट अभी कर सकते हो। फिर यूडीआईडी कार्ड, जो पर्सन्स होते हैं, जो बच्चे हैं विद डिसेबिलिटीज, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड दैट यूडीआईडी कार्ड इज वैलिड, अपडेटेड एंड रिन्यूड एज रिक्वायर्ड। तो यूनिक डिसेबिलिटी जो आइडेंटिटी कार्ड होता है फॉर पर्सन विद डिसेबल, मतलब जो PWD वाले बच्चे जो होते हैं वो उन सभी बच्चों को ये कार्ड बनवाना है, अपडेट कराना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट EWS सर्टिफिकेट है। अगर आप EWS कैटेगरी के अंदर आगे नीट यूजी का एग्जाम देना जा रहे हो और आपके पास अभी तक EWS सर्टिफिकेट नहीं बना है, इसको जरूर से बनवा के रख लो। और इसके लिए क्या क्राइटेरिया है ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक का जो क्राइटेरिया है, आपके पेरेंट्स जिनके ऊपर भी आप डिपेंडेंट हैं, 8 लाख रुपीज से इनकम कम होनी चाहिए, 8 लाख रुपीज तक, है ना। और अलॉन्ग विद दैट आपके पास जो पेरेंट्स हैं उनका प्रॉपर इनकम टैक्स जो सर्टिफिकेट है, जो रिटर्न है, वो होना चाहिए। तो आप यहां पर फिर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। EWS के अंदर SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी, आपके पास इसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। एस्पिरेंट्स आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली विजिट द NTA ऑफिशियल वेबसाइट एट www.nta.ac.in और फिर neet.nta.nic.in। तो बच्चों अब ये मान के चलो कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है फॉर योर नीट यूजी 2026 एग्जाम। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं, आधार कार्ड या फिर यूडीआईडी आपका कार्ड या फिर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, वो आपके पास अब अपडेट होना जरूरी है, आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। तो ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो नीट यूजी 2026 के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। और इसी प्रकार के अपडेट के लिए मेरे साथ आप मेरे इस चैनल पर बने रहो। अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके रख लो। मैं आपको अगले 8 महीने तक इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ अपडेट कराता रहूंगा। थैंक यू, बाय बाय।